हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने इडियम्स और फ्रेजेस पार्ट सेकंड की क्लास लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट कर लिया है और आज हम करेंगे पार्ट सेकंड के बारे में। इसके अंदर क्या है, जैसे हम लोगों ने पहले क्या किया था मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने ये वाले इडियम्स किए थे, ठीक है। इनमें क्या था, आपके इडियम्स थे और उनका मीनिंग था, बस सिंपल ऐसे था। लेकिन अब वाले में क्या है, अब आपके सामने सेंटेंस के अंदर कैसे यूज़ होता है वो इडियम, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अब आप उन्हें और भी अच्छे से कर पाएंगे। इसके अंदर आपके 300 से 350 इडियम्स हैं, तो बस वो करते ही आपको इडियम्स में तो कोई दिक्कत होएगी नहीं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो यहाँ पे देखिए भाई, फर्स्ट इडियम है आपके सामने अबोव बोर्ड। क्या है? अबोव बोर्ड। तो अबोव बोर्ड क्या है भाई आपका? ये होता है आपका ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो इंसान बिल्कुल ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी ईमानदार होता है, एकदम से सीधी बात बोलने वाला, तो उसको बोल देंगे अबोव बोर्ड। क्या बोल देंगे? अबोव बोर्ड। गांधी जी वॉज अबोव बोर्ड एंड हैंस हैड नथिंग टू हाइड। गांधी जी जो थे वो बिल्कुल ईमानदार थे और उन्हें कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं थी, वो कुछ भी नहीं छिपाते थे, ठीक है। उसके बाद है एडम्स एल। एडम्स एल क्या होता है भाई? एडम क्या होता है? पवित्र होता है ना, बिल्कुल एकदम से प्योर। तो बस वहीं से याद करना कि एडम एल्स क्या होता है? प्योर वाटर। क्या होता है? प्योर वाटर। उसके बाद है एड अ न्यू फीदर इन वंस कैप। ये हम पहले इडियम्स के अंदर कवर कर चुके हैं कि किसी भी कैप के अंदर एक और नया फीदर लगा देना, यानी कि कोई भी नया सम्मान प्राप्त करना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? टू एक्वायर अ न्यू ऑनर ऑफ डिस्टिंक्शन। ये जो सेंटेंस है ना, ये आप लोग खुद पढ़ लेना। उसके बाद है एड इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है। एड इंसल्ट टू इंजरी। तो ये क्या होता है? इंजरी तो घाव हो गया, इंसल्ट हो गया उसका घाव की। इंसल्ट करना ऐसे थोड़ी ना होता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि घाव हो जाए और उसके ऊपर भी आप उसकी इंसल्ट यानी उसके ऊपर भी कुछ ऐसा डाल रहे हो जिससे वो घाव भर नहीं रहा, तो वो क्या होएगा? जले पे नमक छिड़कना। टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलेट, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर वंस ऑन हर्ट। ये क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल आपके जैसा हो, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आफ्टर वंस ऑन हर्ट। बिल्कुल आपके जैसा ही दिल रखता हो, सिमिलर टू यू, जो आपके जैसा है उसको बोलेंगे आफ्टर वंस एंड ऑन हर्ट। उसके बाद है आपके सामने एन आई वॉश। एन आई वॉश करना क्या होता है भाई? दिखावा करना। क्या होता है? आई वॉश, दिखावा करना, ठीक है। उसके बाद है अ हेयर ब्रेथ एस्केप। अ हेयर ब्रेथ एस्केप। हेयर है, बाल है, उसके जितनी ब्रेथ मतलब उसके बीच में उतना बिल्कुल गैप था कि वो बच गया। यानी सिंपल नाम से ही पता चल रहा है ना, बाल बाल बचना है ना, बिल्कुल भीड़ा सा बचना। भीड़ा सा बचने का क्या मतलब है? बिल्कुल थोड़े से ही गैप से बचे हो आप। उसके बाद है ओल्ड फ्लेम। ये भी ऑलरेडी आ चुका है। ओल्ड फ्लेम यानी जो पुरानी फ्रेम होते हैं उसके अंदर आप क्या रखेंगे? अपने पुराने प्यार की पिक्चर रखेंगे ना। तो लॉन्ग टाइम लव यानी आपका जो पुराना प्यार है उसको क्या बोलेंगे? एन ओल्ड फ्लेम। उसके बाद है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। ये जो सारे हैं आपके ये आ चुके हैं ऑलरेडी, बस रिवीजन चल रहा है, ये समझ लो। तो फटाफट करते चलेंगे। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर क्या होता है? कंधों, मतलब आपके यंग शोल्डर है उनके ऊपर सिर, बस वही है, मीनिंग ही पकड़ना है हमने तो वो क्या है? उम्र से ज़्यादा समझदार होना, ठीक है। टू बी मोर मैच्योर देन वंस ओन एज। उसके बाद है एज फिट एज अ फिडल। एज फिट एज अ फिडल। तो ये होता है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हेल्दी को क्या बोलेंगे? एज फिट एज अ फिडल। उसके बाद है अज्यूम एयर्स। अज्यूम एयर क्या होता है? मतलब कोई भी आप यूं लगा लो कहीं पे अपना बड़प्पन दिखाते हो ना, तो उसको बोलते हैं अज्यूम एयर्स। आफ्टर बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर ही हैज़ अज्यूम्स एयर। तो आईएएस ऑफिसर बनने के बाद उसने बड़प्पन दिखाना, मतलब वो बड़प्पन दिखाने लगा अपना, ठीक है। उसके बाद है एट अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन क्या होता है? जब आप पत्थर फेंकते हो थोड़ी दूर तक ही जाता है ना, तो एट अ स्टोन थ्रो का मीनिंग क्या होएगा? थोड़ी दूर पर। लाल किला इज एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस, यानी मेरे घर से जो लाल किला है वो थोड़ी ही दूरी पे है। उसके बाद है एट लार्ज। एट लार्ज क्या होता है आपका? ये होता है कानून की गिरफ्त से दूर। लार्ज बड़ा होता है ना, तो इसको दूर से रिलेट करोगे। मैनी टेररिस्ट एट आर एट लार्ज एंड पोजिंग सीरियस थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एट लार्ज क्या होएगा आपका? बहुत ज़्यादा दूर होना। उसके बाद है आपके सामने नेक्स्ट सेंटेंस
एक सेकेंड भाई। नेक्स्ट में क्या है, एट लोजर हेड। तो एट लोजर हेड क्या होता है आपका, टू बी एट स्ट्राइफ, यानी कांग्रेस इज ऑलवेज एट लोजर्स हेड विद द बीजेपी। कांग्रेस का और बीजेपी का आपस में क्या है, 36 का आंकड़ा है ना, मतलब शत्रुता की अवस्था, तो वो क्या होएगा, लोजर हेड्स। उसके बाद है एट नोट। नोट, अगर आप मान लो हर जगह पे नोटी मतलब यूं लगा लो नोटी बनते हो, अपनी शरारतें करते हो, तो क्या कर रहे हो आप, अगले का असम्मान कर रहे हो ना। तो लीडर्स टुडे सेट गांधी जी आइडियल्स एट नोटी नोट। तो एट नोट क्या होएगा, किसी का मतलब सम्मान न करना, उसकी डिसरिस्पेक्ट करना, यानी जो भी उसने डिसीजन लिया है उसको न मानना, वो होएगा एट नोट। एट ओड्स क्या होता है, ओड्स तो ये तो पता ही है, डिसएग्रीमेंट, यानी सहमति होना अलग चीज़ होती है, और जिस चीज़ पर आप एग्री नहीं हो उसको बोलेंगे एट ओड्स, ठीक है। उसके बाद है एट सी। समुद्र में देख रहे हो आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, तो एट सी क्या होएगा, टू बी कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट है एट वंस बैक एंड कॉल। कोई आपको बुला रहा है और आप वापस से चले जाते हो, तो सिंपल सी बात है, आप क्या कर रहे हो, उस मतलब उसके डिसीजन का ओबे, यानी आप आज्ञा में हाजिर रहना, तो एट सर्विस देना अपनी, वो होएगा आपका एट वंस बैक एंड कॉल। उसके बाद है बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस क्या होता है, यानी एक ऐसी चीज़ करना जो बिल्कुल इम्प्रॉपर है। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, इम्प्रॉपर चीज़ करना, या फिर जो मतलब जो चीज़ सही नहीं है, जिसको आप पब्लिकली मतलब यूँ लगा लो जिसको आपको प्राइवेट जगह पे करना चाहिए, आप बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, वो आ जाएगा। उसके बाद है क्या है ये, बैड एज। बैड एग क्या होता है भाई, एग अंडा होता है, बैड बुरा होता है, तो बुरा अंडा यानी कि बुरा इंसान, ठीक है। बैड एग क्या होगा, बुरा इंसान। नेक्स्ट है बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स क्या होता है, जब आप किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो बार बार, तो उसको बोलते हैं बैंडी वर्ड्स। उसके बाद है बैंक अपॉन। बैंक अपॉन क्या होता है, किसी चीज़ पे डिपेंड होना, बैंक अपॉन, ठीक है, तो वो होएगा निर्भर होना, डिपेंड होना किसी चीज़ के ऊपर। उसके बाद है बेटेड ब्रेथ। तो ये क्या है, मतलब आप है ना बहुत ज़्यादा टेंशन में हो और आपकी ब्रेथ यानी आपकी सांस रुक रही है, तो वो क्या कहलाएगा, बेटेड ब्रेथ, ठीक है, चिंता इत्यादि से सांस का रुक जाना। नेक्स्ट है कोट रेड हैंडेड। तो नाम से ही पता चल रहा है रेड, और हम कर भी चुके हैं ये वाला पहले। तो रेड हैंडेड क्या होता है, रंगे हाथों, यानी रंगे हाथों पकड़े जाना क्या कहलाता है, रेड हैंडेड कहलाता है। नेक्स्ट है बी इन द बैड बुक्स ऑफ। बी इन द बैड बुक्स ऑफ क्या होता है, मतलब यानी किसी के फेवर में न होना, वो होएगा आपका बी इन द बैड बुक्स ऑफ, ठीक है। शी इज़ इन द बैड बुक्स ऑफ हर पेरेंट्स एज शी वेंट टू सी ए मूवी विदाउट इन्फॉर्मिंग दैम। कि उसने क्या किया, वो अपने पेरेंट्स को बिना इन्फॉर्म किए मूवी देखने गई, तो वो क्या बन गई उनके लिए, बैड बुक्स बन गई, ठीक है, बैड बुक्स में आ गई उसके लिए। नेक्स्ट है बी इन द बैड ऑर्डर टू। ये क्या होता है, बी इन द बैड ऑर्डर टू होता है किसी की बुरी राय में होना, टू बी आउट ऑफ फेवर, ठीक है। उसके बाद है बी इन द गुड बुक्स ऑफ। क्या होता है, मतलब किसी के लिए बैड बुक्स यानी बैड लुक्स में आना, और गुड बुक्स किसी के अच्छे उसमें आना। मान लो कोई इंसान आपके लिए बहुत अच्छा कर रहा है तो आपके गुड बुक्स में रहता है, कोई बुरा कर रहा है तो बैड बुक्स में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है बी इन द गुड्स ऑर्डर ऑफ। बी इन द गुड ऑर्डर ऑफ क्या होता है, किसी की अच्छी राय में होना। एन ऑनेस्ट मिनिस्टर इज ऑलवेज इन द गुड ऑर्डर ऑफ पब्लिक। यानी जो ऑनेस्ट मिनिस्टर होएगा तो पब्लिक क्या करेगी, हमेशा उनके फेवर में रहेगी, तो वो होता है बी इन द गुड ऑर्डर टू, ठीक है। उसके बाद है बी इन द ड्राइविंग शीट। ड्राइविंग शीट पे अगर आप बैठ रहे हो तो आप क्या है, जिम्मेदारी उठा रहे हो ना, टू टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा बी इन द ड्राइविंग सीट। उसके बाद है बियर द पाम। बियर द पाम क्या होता है, विक्ट्री हासिल करना, विक्टोरियस होना। बियर द पाम क्या होता है, विक्टोरियस होना। एक सेकेंड भाई, बियर द पाम होगा आपका विक्टोरियस होना। नेक्स्ट है, हम लोग कहाँ आ चुके, ये रहा, बीट द एयर। एयर को पीटना, तो क्या है, बिना काम के एफर्ट्स लगा रहे हो अपने, यूजलेस एफर्ट्स होते हैं ना, बीट द एयर, हवा को थोड़ी ना कोई पीट सकता है। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेज।
बेड ऑफ रोजेज, बिल्कुल कंफर्टेबल सिचुएशन, बिल्कुल आरामदायक। अगर आप बेड पे रोजेज बिछा देते हो तो वो क्या होती है आपके लिए? द लाइफ ऑफ द प्रिंस वॉज अ बेड ऑफ रोजेज। जो प्रिंस होते थे उनके बेड पे रोजेज बिछे रहते थे, है ना, तो वो इजी और कंफर्टेबल सिचुएशन से रिलेट करोगे आप। नेक्स्ट है बी इन वंस बोनेट। तो ये क्या होता है? मतलब बी इन द वंस बोनेट क्या होता है? कोई ऐसी बात बोलना, मतलब आप बेबात में बकवास किए जा रहे हो, वो अगले के किसी काम की है ही नहीं, वो आप में दिलचस्पी दिखाई नहीं रहा, तो वो होता है बी इन वंस बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट है बिहाइंड द सीन। तो बिहाइंड द सीन क्या होता है? सीन के पीछे, यानी सीक्रेट है ना वो चीज़, तो सीक्रेटली जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं बिहाइंड द सीन। नेक्स्ट है आपके सामने 50 तक कवर करेंगे भैया आज हम लोग। नेक्स्ट आपके सामने ब्लो द बेल्ट। तो ब्लो द बेल्ट, ये वाला मीनिंग पहले आ चुका है। तो ब्लो द बेल्ट होता है बिल्कुल गलत तरीके से प्रहार करना होता है, ब्लो द बेल्ट। नेक्स्ट है बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ क्या होता है? मतलब किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा नर्वस होना, बहुत ही चिंता करना किसी की, वो कहलाता है बिसाइड वन सेल्फ। नेक्स्ट है बिसाइड द मार्क। तो बिसाइड द मार्क क्या होता है? इरिवेलेंट चीज़ होती है ना जो, उसको बोलते हैं बिसाइड द मार्क। यानी कि द जज डिड नॉट हेयर एनी आर्ग्यूमेंट दैट वॉज बिसाइड द मार्क। ठीक है, उन्होंने कोई भी मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं सुनी क्योंकि वो सारी चीज़ें क्या थी? इरिलेवेंट थी। नेक्स्ट है बिटवीन शाइला एंड चार्लिब्स। तो ये क्या है आपका? मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, उन दोनों के बीच में फंसे हुए हो आप, है ना, उन दोनों के बीच में फंसे हुए हो, तो वो बोलता है दो कठिन परिस्थितियों के बीच में होना, बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स। नेक्स्ट है बिड डिफाइंस। तो ये क्या होता है? किसी का मतलब, एक तो होता है जैसे किसी का कहना मानना, और एक होता है किसी का कहना न मानना, तो उसको बोलेंगे आप बिड डिफाइंस। नेक्स्ट है बाइट द जस्ट। तो जैसे ही आप मान लो कोई भी कंपटीशन होता है, उसमें कोई हार जाता है, जैसे कुश्ती वगैरह के उसमें, तो वो फिर ऐसे धरती में मुक्के नहीं मारने लग जाता है, धूल को पीटने लग जाता है, तो वो होता है टू बी डिफिटेड, यानी बाइट द डस्ट, हार जाता है ना वो। नेक्स्ट होता है ब्लेज द ट्रेल। ब्लेज द ट्रेल क्या होता है? जब आप किसी दूसरे इंसान के लिए कोई रास्ता बना रहे हो तो उसको बोलते हैं ब्लेज द ट्रेल। क्या बोलेंगे? ब्लेज द ट्रेल। नेक्स्ट आपके सामने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या होता है? कोई ऐसी चीज़, मतलब ऊपर से तो हमें बुरी लग रही है लेकिन वो अंदर से हमारे भले के लिए ही होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट है ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट। ये भी हमारा आ चुका है पहले, ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट, यानी खुद की बड़ाई खुद करना, वो होता है ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट। नेक्स्ट है ब्लू स्टोकिंग। तो ब्लू स्टोकिंग क्या होती है? जो एजुकेटेड महिला होती है ना, ब्लू स्टोकिंग उसको बोलते हैं, जो पढ़ी लिखी महिला होती है उसको बोलते हैं ब्लू स्टोकिंग। क्या बोलेंगे? ब्लू स्टोकिंग। नेक्स्ट है बुक वॉर्म। तो बुक वॉर्म किताब कीड़ा, किताबी कीड़ा। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस क्या होता है? चुप्पी तोड़ना, टू ब्रेक साइलेंस बाय स्पीकिंग फर्स्ट, तो ये पहले आ चुका है। उसके बाद है ब्रिंग डाउन द हाउस। ये क्या होता है? मतलब कोई इंसान आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है तो उसको बोलेंगे ब्रिंग डाउन द हाउस। द परफॉर्मेंस ऑफ लता मंगेशकर ब्रोट द हाउस डाउन। ठीक है। उसके बाद है ब्रिंग होम। तो ब्रिंग होम क्या होता है? अभी किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन करना, तो नाम से देखो ब्रिंग होम का मतलब क्या है? होम पे लेके आना। तो क्या है? होम पे लाके उसको समझाओगे ना, तो ब्रिंग होम होगा आपका टू एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक क्या होएगा? किसी को पनिश करना। ब्रिंग होम किसी को आप समझा रहे हो, ब्रिंग टू बुक किसी को आप पनिशमेंट दे रहे हो। ब्रिंग टू लाइट, ये क्या होता है? कोई चीज़ छिपी हुई है आपसे, कोई सीक्रेट चीज़ है और आपको उसका पता लगाना है, तो वो होगा ब्रिंग टू लाइट। किसी चीज़ का पता लगाते हो तो आप लाइट लेके जाते हो ना, ऐसे फिल्मों में दिखाते थे, टॉर्च वगैरह लेके जाते थे गुफाओं में, तो वो क्या है? सीक्रेट का पता लगा रहे हैं ना, तो वो होगा आपका ब्रिंग टू लाइट। तो ये 50 इडियम्स थे आपके। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। छोटी सी वीडियो है, 10 से 12 मिनट की, ज़्यादा लंबी है नहीं। इसको आप अच्छे से देख लेना एक बार। उसके बाद अगर अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। बाकी थैंक यू, हैव ए नाइस डे।